नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते होंगे कि बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही शांत और सहिष्णु देश माना जाता है। लेकिन उसी के खुले समुद्र तट पर एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है जो आज काफ़ी चर्चा में है। आइए देखते हैं उस घटना के संदर्भ में कि क्या हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बीच है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो स्टे किए हुए हैं। और इस बीच की लोकेशन की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, उससे कुछ ही दूर पर यह बीच है, बूडी बीच, यहाँ पर आपको इंडिकेट हो पा रहा होगा। दोस्तों, इस बीच की बात करें तो इस पर जो घटना हुई है वो बहुत ही भयावह घटना है और आप देखेंगे कि आतंकी घटना है जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि यह हमला हुआ क्यों? ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि पिछले 16 महीने से दुनिया भर में विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर एक अलग तरह का ही जो है क्रिएशन देखने को मिल रहा था जो यहूदी समुदाय हैं उनके लिए। तो बेसिकली हम आज के इस सेशन में समझेंगे कि क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है और गाजा युद्ध से क्या इसका कोई संबंध रहा है, या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी समुदाय है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, और इसका जो वैश्विक दृष्टिकोण है यूपीएससी के लिहाजे से अगर हम इस टॉपिक को देखना चाहें तो कैसे देखना होगा, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, रविवार का दिन था कल और आप जानते हैं कल 14 तारीख थी। सिडनी का मशहूर शहर है बूंदी बीच, जहां आम तौर पर लोग छुट्टियां मनाने जाया करते हैं, है ना। लेकिन कल का जो दिन था वह एक बहुत ही विशेष दिन था। वहां पर हनुका पर्व मनाया जा रहा था। बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों, बहुत ही पवित्र त्यौहार है जो आप देखेंगे यहूदियों का त्यौहार होता है। और आप देखेंगे रोशनी, आस्था और जो विजय है उसका प्रतीक माना जाता है यहूदी धर्म में। लेकिन उसी समारोह के दौरान यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया का तट है, जो बूंदी बीच है, यहाँ पर 2 बंदूकधारी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, परिणाम क्या होता है कि लगभग अभी तक जो खबर आई है 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हो चुके हैं। एक आतंकी जो है उसकी भी मौके पर जो है मौत हो चुकी है और एक आतंकी अभी भी जो है आप देखेंगे वह घायल है और उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। दोस्तों, यह हमला अगर हम देखें तो सार्वजनिक स्थान पर हुआ है और इसके साथ साथ जो धार्मिक पहचान है उसके आधार पर इसको कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा त्यौहार के दिन किया गया है यह, क्योंकि स्पेसिफिक तौर पर उस दिन एक त्यौहार था और उसका आयोजन इस बीच पर किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल टारगेटेड आतंकी हमला माना जा रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सरकार की इसमें प्रतिक्रिया भी आई है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी जो अल्बानीजी, इन्होंने बिना झिझक के कहा है कि जो यहूदी समुदाय है उसको निशाना बनाया गया है और आतंकी हमला जो है यह है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ यहूदियों पर हमला नहीं है, यह पूरे ऑस्ट्रेलिया पर हमला है ना। तो इसको जो है बहुत ही सिंसियरली उन्होंने कोट किया और इसके संदर्भ में भारत और दुनिया की भी प्रतिक्रिया आई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके बिल्कुल इस बात को स्पष्ट किया है कि हनुका पर्व के पहले दिन ही जो यहूदी समुदाय है उन पर जो यह जघन्य आतंकी हमला हुआ है वह जो है निंदनीय है। कड़े शब्दों में निंदा करी गई है और कहा गया है कि भारत की अगर हम बात करें तो आतंकवाद के प्रति जो है जो शून्य सहनशीलता है उसकी नीति रखता है और इसको जो है ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। इसको विशेष रूप से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिन किया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत ग्लोबल जो काउंटर टेररिज्म है इसमें किस तरह की भूमिका निभाता है आपको पता होगा। जो भारत की अगर स्थिति की बात करें तो जो नैतिक स्थिति है या फिर जो कूटनीतिक अस्पष्टता है, इसके अलावा अगर जो आतंक विरोधी नीतियां हैं, यह सभी जो है दर्शाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि यह हमला अचानक हुआ है, तो उत्तर है नहीं। दोस्तों, इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं और शुरू होती हैं अक्टूबर 2023 के गाजा युद्ध से। दोस्तों, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और लगभग 1200 से ज़्यादा लोग
मारे गए। तभी से लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। शुरुआती संकेत वहीं से मिलने स्टार्ट होते हैं। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी जो यहूदी धर्म के लोग हैं वह वहाँ पर जो है जो काम करते हैं उनके दुकानों पर एक अलग प्रकार का आइडेंटिफिकेशन, एक मार्क जो है लगाया जाता था, विरोध का मार्क होता था। इसके अलावा जो दीवारों पर नफरती नारे हैं वह लिखे जाते थे। इसके साथ साथ जो फायर बॉम्ब है उससे हमले भी जो है कई जगह किए गए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें पहले से ही देखने को मिल रही थी 2023 के गाजा युद्ध के बाद से ही, ठीक है। और यहूदी समुदाय जो है दोस्तों बार बार चेतावनी दे रहा था कि जो है सजग रहने की आवश्यकता है, कि इस प्रकार की जो है घटना हो सकती है। और उनका डर अब जो है सच साबित हुआ। आपने देख ही लिया कल के न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़ में, आज के न्यूज़पेपर में, कि ऑस्ट्रेलिया में यह एक यहूदी समुदाय के लिए बहुत ही गंभीर जो है घटना देखने को मिलती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो यहूदी समुदाय है उनकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी आपको लगभग 2.7 करोड़ देखने को मिलती है, लेकिन यहूदियों की संख्या आप देखेंगे तो इसमें 1.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलती है। संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि यहाँ के समाज में इनका योगदान बहुत बड़ा होता है। रेवेन्यू भी जो है ये बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। तो इनकी जो स्थिति है वह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो यहूदियों की स्थिति, संख्या बहुत कम है लेकिन बहुत ही सुदृढ़ है। तो दोस्तों आज जो है अब यह स्थिति बन चुकी है कि जो यहूदी लोग हैं उनके माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल में हथियारबंद सुरक्षा जो है नज़र आ रही है। धार्मिक पहचान छुपाने की मजबूरी हो गई है कि लोग अपना वहाँ पर धार्मिक पहचान छुपा रहे हैं कि यहूदी होने के नाते उनको जो है किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप देखेंगे यह जो है एक बहुत गंभीर समस्या है। और ऑस्ट्रेलिया में एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा है कि यहूदी होना अब यहाँ पर चुनौती बन गया है और शायद लगता है कि हमें भी अब इजराइल जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी कंट्री के अंदर स्पेसिफिक धर्म के व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो उस पूरे देश पर एक सवाल खड़ा होता है, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता है कि क्या हम किस तरह से जो है डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो यह बैकग्राउंड हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि क्या यह जो है बस थोड़े से समय में यह घटना घटी है, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत पहले से जो है कई प्रकार के विरोध हो रहे थे यहूदियों को लेकर, और ऑस्ट्रेलिया की जो खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख भी पहले कह चुके थे कि जो यहूदी विरोध है वह अब देश के लिए एक बड़ा जीवन घातक खतरा नजर आ रहा है। सरकार ने इसके संदर्भ में कुछ काम भी किए थे, विशेष दूत भी नियुक्त किए थे। इसके अलावा जो निगरानी थी उसको और भी बढ़ाई थी। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि क्या ये कदम देरी से उठाए गए या सिस्टमेटिक नहीं उठाए गए। इस प्रकार की घटना जब हो जाती है तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि दुनिया किधर जा रही है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कहानी नहीं है। यह संकेत देता है कि बढ़ते धार्मिक जो ध्रुवीकरण है उसका वैश्विक आतंकवाद के नए रूप का जो है, और जो हेट है, जो हेट क्राइम है उसके सामान्यीकरण का जो है आधार बनता जा रहा है, ठीक है। तो आज अगर आप देखते हैं कि यहूदी धर्म पर इस तरह का खतरा नजर आ रहा है तो आगे कोई और धर्म टारगेट हो सकता है। और आप ध्यान रखिए कि यह एक प्रकार की चेतावनी है। आगे इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। और देखिए कि जो हमारा ग्लोबली जो है इस पर क्या डिसीजन होता है, हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों बोंडी बीच पर हुआ हमला हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आधुनिक दुनिया सच में सुरक्षित है, क्या धार्मिक पहचान अब खतरा बनते जा रही है। ऐसे बहुत बड़े सवाल क्रिएट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आतंकवाद किसी एक देश या किसी एक धर्म की समस्या नहीं है, यह पूरे मानवता की चुनौती है। और अगर इसको लेकर हम सजग नहीं हुए तो आने वाले समय में समस्याएं और गंभीर होती जाएंगी। तो दोस्तों यह पूरा रहा मामला जो 1D20 से संबंधित है या जो यहूदी धर्म से संबंधित है, और बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखिए। आतंकवाद से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रिप करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यह ध्यान रखिएगा कि यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके IR के दृष्टिकोण से भी। और आप देखेंगे यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान से भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अटैकर्स हैं वह जो है फादर और सन है, और इनको आइडेंटिफाई किया गया है जो पाकिस्तान मूल के हैं।
ठीक है, तो मुख्य रूप से आप पाकिस्तान के भी संदर्भ में आप इसको ध्यान रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें ऐसे देश के व्यक्तियों का शामिल होना भी एक बहुत गंभीर समस्या और उसके प्रति जो है क्या रवैया अपनाया जाता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह पूरा समाचार रहा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस हालिया घटनाक्रम से और आप अपने को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृति IAS और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था पुनीत उपाध्याय।